लाइफ कभी कभी फिक्शन से भी ज़्यादा ड्रामेटिक स्टोरीज बनाती है। फूलन देवी की जर्नी ऐसी ही एक कहानी है, दर्द, डिफायंस और ट्रांसफॉर्मेशन की गाथा। गरीबी और ऑपरेशन में जन्मी फूलन को बचपन में ही शादी के लिए मजबूर किया गया, अब्यूज किया गया और सोसाइटी ने ठुकरा दिया। लेकिन उन्होंने विक्टिम बने रहने से इनकार कर दिया। हद से ज्यादा परेशान होकर उन्होंने बंदूक उठाई और चंबल की सबसे डरावनी बैंडिट बन गई। उनकी कहानी रवीन्स में खत्म नहीं हुई। सभी मुश्किलों के बावजूद वह आउटलॉ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुंची, जस्टिस और रिडेम्पशन के बारे में हमारी हर धारणा को चुनौती देते हुए। फूलन देवी की लाइफ रेजिलियंस का एक सबक है, एक ऐसा फूल जो कांटों के बीच उगा, कुचले जाने से इनकार करते हुए। उनके गांव की धूल से लेकर पावर के हॉल्स तक की उनकी जर्नी एक ज्यादा जस्ट वर्ल्ड के लिए कभी न खत्म होने वाली होप का टेस्टामेंट है। फूलन देवी का जन्म 1963 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में लो कास्ट मला कम्युनिटी में हुआ था। शुरुआत से ही उन्हें लगातार डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा और उनके परिवार की जमीन पावरफुल रिलेटिव्स ने छीन ली। 11 साल की उम्र में उन्हें एक बहुत बड़े आदमी से जबरदस्ती एक हिंसक शादी में धकेल दिया गया। उनका बचपन छीन लिया गया, उनकी इनोसेंस तबाह हो गई। उन्होंने पलटवार किया, अपने अब्यूजर से बच निकली, लेकिन उन्हें ट्रबल मेकर का लेबल दिया गया और उनके अपने गांव ने उन्हें शन कर दिया। झूठे आरोप और पब्लिक ह्यूमिलिएशन का सिलसिला चला, जिससे उनका आइसोलेशन और गहरा हो गया। अपनी कम्युनिटी से धोखा खाने और पुलिस द्वारा सताए जाने के बाद फूलन ने सीखा कि जस्टिस उन्हें कभी ऐसे ही नहीं मिलेगा। इन शुरुआती जख्मों ने उस स्पिरिट को जन्म दिया जो एक दिन देश को हिला देगा। बहिष्कृत और हंटेड फूलन को डेकॉइट्स ने किडनैप कर लिया, एक ऐसा फेट जो उन्होंने कभी नहीं चुना था। गैंग में उन्हें विक्रम माला में एक प्रोटेक्टर मिला, जिन्होंने उन्हें सरवाइव करना और फाइट करना सिखाया। लेकिन कास्ट टेंशन्स भड़क उठे। विक्रम को अपर कास्ट गैंग मेंबर्स ने मार डाला, जिससे फूलन उनके रहम पर रह गई। उन्हें बेहमाय ले जाया गया, जहां उन्होंने हफ्तों तक टॉर्चर और सेक्सुअल वायलेंस सहा। इस ब्रूटैलिटी का मकसद उन्हें तोड़ना था, लेकिन इसने उनके रिजॉल्व को और मजबूत किया। बेहमाई में उन्होंने जो दर्द सहा, उसने उन्हें विक्टिम से एवेंजर में बदल दिया। बैंडिट क्वीन की लेजेंड उनके टॉर्मेंट की राख से पैदा हुई। फूलन अपने कैप्टर से बच निकली, लेकिन वे हमेशा के लिए बदल चुकी थीं। उन्होंने अपना खुद का गैंग बनाया, ओप्रेस्ड के लिए रिबेलियन का प्रतीक बन गई। 14 फरवरी 1921 को वह जस्टिस की तलाश में बेमाई लौटी, लेकिन उनके टॉर्मेंटर्स भाग चुके थे। गुस्से के एक पल में उन्होंने क्रुशो को मारने का आदेश दिया। एक मैसेकर जिसने देश को चौंका दिया। कुछ के लिए वह एक क्रिमिनल थी, दूसरों के लिए एक हीरो जिसने पीढ़ियों के ऑपरेशन पर पलटवार किया। बेमे मैसेकर ने उन्हें इंडिया की मोस्ट वांटेड बना दिया, लेकिन एक लेजेंड भी। उनकी वायलेंस जिंदगी भर के इनजस्टिस से पैदा हुई थी। एक ऐसी दुनिया के खिलाफ एक डेस्परेट रोर जिसने सुनने से इनकार कर दिया था। राइट 2 साल तक फूलन ने कैप्चर से खुद को बचाया। उनकी मिथ बढ़ती रही। थकी हुई और बीमार उन्होंने 1973 में अपनी सरेंडर की बातचीत की। हजारों लोगों के सामने हथियार डाले, हार में नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ। उन्होंने 11 साल बिना ट्रायल के जेल में बिताए।
ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स के लिए एक सिंबल बन गई। 1904 में रिहा होकर उन्होंने एक नया वेपन चुना, पॉलिटिक्स। फूलान समाजवादी पार्टी में शामिल हुई और 1996 में पार्लियामेंट के लिए चुनी गईं। बैंडिट क्वीन से लॉ मेकर में बदल गईं। पार्लियामेंट में उन्होंने गरीबों, महिलाओं और मार्जिनलाइज्ड के अधिकारों की वकालत की। फ्यूजिटिव से एमपी तक की उनकी जर्नी कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी से कम नहीं थी। हुआ पार्लियामेंट में फूलन देवी का समय ब्रीफ लेकिन इम्पैक्टफुल था। उन्होंने कास्ट और जेंडर द्वारा चुप कराए गए लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी उपस्थिति पावरफुल के लिए एक चुनौती थी, लेकिन उनका पास्ट उनके सामने आ गया। 2001 में उन्हें उनके डेली घर के बाहर असैसिनेट कर दिया गया। क्या उनके किलर ने बेहिमाई के लिए रिवेंज का दावा किया? उनकी मौत उस वायलेंस की एक स्टार्क रिमाइंडर थी जिसे उन्होंने सहा और एम्बॉडीड किया था। कुछ के लिए वो एक क्रिमिनल बनी हुई है, दूसरों के लिए एक हीरो जिसने डिग्निटी के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी कहानी हमें जस्टिस, ऑपरेशन और सर्वाइवल की कीमत के बारे में अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने पर मजबूर करती है। फूलन देवी की लेगेसी रिबेलियन और अप्रेस्ड के लिए होप के सिंबल के रूप में बनी हुई है। साउ फूलन देवी की लाइफ आसान जजमेंट से परे है। वह एक विक्टिम, एक एवेंजर और एक लॉ मेकर थीं। उनकी जर्नी ह्यूमन स्पिरिट की स्ट्रेंथ का एक टेस्टमेंट है। उनकी कहानी सोसाइटी की फेलियर्स और उन लोगों की रेजिलियंस को दर्शाती है जिन्हें यह चुप कराने की कोशिश करती है। उन्होंने दिखाया कि सबसे मार्जिनलाइज्ड भी उठ सकते हैं, पलटवार कर सकते हैं और रिस्पेक्ट की मांग कर सकते हैं। फूलैन की लेगेसी केवल उनके एक्शंस में नहीं है, बल्कि उन सवालों में है जो वह पीछे छोड़ जाती हैं। वो रिबेलियन की अनडाइंग फ्लेम है, एक ज़्यादा जस्ट और कंपैशनेट वर्ल्ड बनाने का आह्वान। उनकी कहानी पीढ़ियों को उठने और डिग्निटी के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर करेगी।